कहा जाए कि शादी के बाद सिर्फ चूल्हा चौका करना ही महिला का अगर स्थान है या ऐसा देखा जाता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। घर का काम भी उतने ही अच्छे से संभाल रही हैं और दूसरी पोजीशंस भी संभाल रही हैं। जिनको खुद के सिग्नेचर उनको लिखते नहीं आ रहा था, इंग्लिश में जो खुद का सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे जो वो पटवारी में टॉप कर रहे हैं। अभी पटवारी परीक्षा में जो हमने देखा था, एक लड़की का इंटरव्यू आया था जिसमें उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि हमारे जिले, हमारे प्रदेश में कितने जिले हैं, वो भी वो नहीं बता पाई थी। और वो पटवारी परीक्षा में टॉप करी थी। सर भ्रष्टाचार तो हर फील्ड में है, फिर तो ऐसा देखा जाए तो हर फील्ड में भ्रष्टाचार होता है। ये चुनाव में भी असर करेगा कुछ? चुनाव में कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि मैंने बताया मैं इसमें इंदौर में हूँ, चुनावी दौरे पर हूँ और इसमें एक होलकर कॉलेज है, होलकर महाविद्यालय, उसमें मूलतः ये जो है साइंस का कॉलेज है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है बच्चे अंदर क्लास चल रही है, बिल्डिंग है, देखिए अंदर जो है क्लासेज लग रही, पुरानी बिल्डिंग है, होलकर महाराजा के नाम पर बनी है। महाराजा शिवजी राव होलकर ये थे इसके संस्थापक। और यहाँ देखिए वो क्लास के बाद बच्चे जो आते हैं यहाँ पार्क में, सामने पार्क है, यहाँ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ तैयारी भी करते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ शिक्षा रोजगार की क्या स्थिति है, नौजवान किस तरह से सोचता है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए आपसे अपना नाम बताइए, शुभ नाम पहले। मेरा नाम ऋषिकेश। अच्छा ऋषिकेश जी, तो अभी किस क्लास में हैं आप? मैं BSc सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आप यहाँ कॉलेज में आए, फीस कितनी देनी पड़ रही है यहाँ बच्चों को एडमिशन के लिए? सर मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो मुझे मेधावी में फ्री में पढ़ रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो वैसे कितनी फीस है इसकी यहाँ? सर मेरे कोर्स की 11,800 रुपये। 11,800 मतलब सबको देनी पड़ती है या उससे कम ज़्यादा भी कुछ? नहीं, अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है। तो जैसे कुछ बताइए अगर पता हो, साइंस अलग अलग कोर्सेज क्या है? हाँ नहीं, जैसे मेरा कोर्स है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टेटिस्टिक्स, उसकी कोर्स है, उस कोर्स की फीस है 11,800 रुपये। अच्छा, और किसी का CS रहता है कंप्यूटर साइंस, तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, कितना करीब जो है? 12,000 15,000। अच्छा, और किसी की उससे भी कम रहती है, किसी की 8,000 भी रहती है, 9,000 भी रहती है। अच्छा, जैसे मुझे याद नहीं है पर इतना समझ रहता रहा हूँ, है। समझ हाँ रहा हूँ। जी तो बाकी यहाँ जो एडमिशन होता है मेरिट बेसिस पर होता है कि टेस्ट होता है, जी इंट्रेंस? जी, मेरिट बेसिस पे होता है। मेरिट बेसिस जी पर। हाँ। ये जो मतलब बोर्ड के एग्जाम दे करके बच्चे आते हैं उनको मेरिट के आधार पे यहाँ जी, प्रवेश जी, मिलता है? 12th में जितने परसेंटेज बनते हैं उस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अच्छा, जी। तो अभी जो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं किस उद्देश्य के साथ आते हैं, किस लक्ष्य के साथ, क्या हमको करना है? सर आगे मतलब ये साइंस कॉलेज है, तो जिसको भी जैसे अगर किसी को साइंस की फील्ड में जाना हो, किसी को टीचर बनना हो, किसी को मैथमेटिशियन बनना हो, तो उस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अच्छा। या किसी को रिसर्च करना हो आगे, अच्छा। उसके लिए इस कॉलेज में आते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों की, आम तौर पे तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीन स्ट्रीम हैं, जी जी। तो प्रायोरिटी किसको देते हैं लोग यहाँ? यहाँ पे सभी लोग साइंस ही है ना, क्योंकि सर साइंस ही कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा, ये साइंस कॉलेज यहाँ के लिए प्रायोरिटी देते हैं? साइंस कॉलेज ही है, होलकर साइंस मैं कॉलेज। समझ रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे बच्चे जो है तीनों स्ट्रीम में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, आम स्टूडेंट है? आम स्टूडेंट सर अपना अपना रहता है, जैसे मैंने साइंस को दी, जब आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो आर्ट्स को देते हैं। अच्छा, यहाँ प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? सर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ तो मुझे इतना पता नहीं पता नहीं है है। प्लेसमेंट। जब मैं थर्ड ईयर में जाऊँगा तो थोड़ा इस बारे में जांच करूँगा। अच्छा अच्छा, है यहाँ पे प्लेसमेंट सेल तो है कॉलेज में। प्लेसमेंट सेल और है। अभी मतलब सुनने में आया है कि TCS की कंपनी आ रही है यहाँ पे प्लेसमेंट लेने के लिए बच्चों का। अच्छा जी सर। अच्छा, आप साइंस के अलावा दूसरा सब्जेक्ट क्या बताए थे? कंप्यूटर वाला भी? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, जी सर। तो वो भी जो है मेरिट के आधार पर ही होता है, उसमें एंट्रेंस नहीं होता है? नो सर, यहाँ पे सारे कोर्सेज में एडमिशन मेरिट के बेसिस पे ही मेरिट होता के है। आधार पर। जी सर। धीरज चौक से। नीरज? धीरज धीरज, अच्छा, किस क्लास पढ़ते हैं धीरज? सेक्शन M8 है, BSc सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी उन्हीं क्लास में हैं? हाँ, 7 क्लासमेट है मेरा। तो क्या है लक्ष्य यहाँ आने का, क्या बनना चाहते हैं? सर मेन बात तो ग्रेजुएशन ही करने आए थे। अच्छा। कि ग्रेजुएशन करना था और इंदौर में रह के कोचिंग करेंगे। अच्छा। ये SSC की कोचिंग करना लक्ष्य था हम लोगों का। मतलब फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, PCS की आप कह रहे हैं? हाँ, SSC की। SSC की। और अभी सेकेंड ईयर में है इस साल। अच्छा, यस सर। तो इसमें आप साइंस साइड्स की बजाय अगर आर्ट साइड लेते तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होता? सर अपना अपना इंटरेस्ट है सबका, जिसको आर्ट्स में जाना तो वो आर्ट्स। मैं उसमें क्या सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट हैं SSC में? हाँ, SSC में साइंस भी है आपका, GSM भी है। अच्छा लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स ज़्यादा है उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, तो और GS के कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी है, GS है, ये सब सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसका बर्डन थोड़ा कम है। और अब शुरू से हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े हैं तो वो आप अभी जब PCS में आप जाना चाह रहे हैं, अब पता चल रहा है वहाँ तो बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। पटवारी वाली जो सब परीक्षा हुई है, उसके पहले व्यापम वाला आप देख ही रहे थे, तो परीक्षाएं बता रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए 1-1 साल लग जा रहे हैं,
फॉर्म ही नहीं आ रहा है, तो कैसे मतलब ईमानदारी से अगर नहीं होगा तो कैसे संभव होगा फिर? सर मेहनत करना हमारे हाथ में है। हाँ। और परीक्षाओं का क्या है, परीक्षाएं तो आती हैं जाती हैं, क्या नहीं, करें। क्या मतलब आपका क्या मानना है, परीक्षाएं लेट हो रही हैं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है या क्या है? सर भ्रष्टाचार तो हर फील्ड में है, फिर तो ऐसा देखा जाए तो हर फील्ड में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार तो है। अभी पटवारी परीक्षा में जो हमने देखा था, एक लड़की का इंटरव्यू आया था जिसमें उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि हमारे जिले, हमारे प्रदेश में कितने जिले हैं, वो भी वो नहीं बता पाई थी। और वो पटवारी परीक्षा में टॉप करी थी। टॉप करी थी? जी हाँ, वो टॉप करी थी। वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। तो इससे साबित होता है कि सर भ्रष्टाचार तो है, कोई सोर्स लगा के लोगों नौकरी तो ले लेते हैं। तो ऐसे में जो ईमानदार लोग हैं, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं, पहुंच नहीं है, उनका क्या होगा, किस रूप में सोचते हैं बच्चे? सर अब मेहनत करना हमारे हाथ में, बाकी किस्मत भी कुछ होती है जो रहता ही है। मतलब किस्मत के ही हवाले रहता है सब आपका? बाकी हम क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। नहीं तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, हाँ बोलिए। अभी जो चुनाव चल रहे हैं तो उसमें एक अधिकार तो आप लोगों के हाथ में आता है, युवाओं के हाथ में आता है, क्या उसमें प्रयोग नहीं करेंगे लोग? कर सकते हैं ना सर, करेंगे लोग। हाँ, अपना अपना अधिकार, अपना अपना मत जो भी रहेगा डालेंगे सब लोग। सर शुभ नाम? लवित जादव। क्या करते हैं आप? मैं थर्ड ईयर का छात्र हूँ यहाँ से। अच्छा, आप तो सीनियर हैं फिर। तो हम ये पूछें अगर आपसे कि यहाँ जो लड़के आते हैं तो थर्ड ईयर या एमएससी करने के बाद क्या उनका भविष्य होता है, किस तरफ जाते हैं ज़्यादातर लोग? ये कॉलेज मतलब मध्य प्रदेश का टॉप कॉलेज है, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो मतलब बच्चे यहाँ से पढ़ के कहीं अच्छी जगह जॉब करते हैं, जैसे बाहर जाते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो मोस्टली प्रोफेसर या फिर टीचर की पढ़ाई के लिए यहाँ से बीएससी और एमएससी करते हैं। अच्छा। ये साइंस के लिए सबसे टॉप कॉलेज है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है बच्चे बीएससी और एमएससी साइंस के से करते हैं और दोनों प्रोफेसर और बाकी जो अदर कोचिंग से रहती है उसकी तैयारी करते हैं और साथ में यहाँ से बीएससी करते हैं, डिग्री ली जाती है। मतलब सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं? सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं यहाँ के बच्चे। जैसे यहाँ से क्लासेस लेने के बाद वो अपनी कोचिंग क्लासेस की तैयारी करते हैं, बीएससी की तैयारी करते हैं। तो अभी ये जो बता रहे हैं, देखिए हमने कुछ पूछा भ्रष्टाचार वाला मामला, पटवारी वाले में बताया गया, व्यापम वाला पूरा देश जानता है, या इस तरह का और भी परीक्षाएं हैं। मुझे बाहर एक सज्जन बताया कि यहाँ फॉर्म ही निकालने में एक साल का समय लग जा रहा है, फॉर्म नहीं आ रहा है। तो ये जो सवाल हैं, सब समस्याएं किस रूप में हैं और किस रूप में आप देखते हैं? समस्याएं तो है सर, क्योंकि पीएससी की परीक्षा लेट हुई। उसमें मतलब रिजल्ट जैसे वो भाई ने बताया कि मतलब जैसे जिसको पता ही नहीं था लड़की को और वो पीएससी क्लियर कर ली, तो कुछ ना कुछ तो मतलब घोटाला होता ही है एग्ज़ामों में। मतलब आम नौजवान ये मानता कि हाँ इस कोई न्याय नहीं हो रहा है, कोई ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये माना जाए? हाँ, ऐसा नहीं है, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। बट जैसे एग्ज़ाम को लेके वो हुआ था, जैसे वो लड़की को कुछ पता नहीं था और फिर भी उसने कर लिया था, तो कहीं ना कहीं है वो चीज़, आशंका है लोग। आशंका है। व्यापम वाले में तो 50 लोगों की हत्याएं हुई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो। पूरा देश जानता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या माना जाए कि इस स्तर पे चीज़ें चली जा रही हैं जिसमें रैकेट काम कर रहा हो, हत्याएं तक हो जा रही हैं? ये सब चीज़ें चलती जा रही है। जैसे पटवारी का अपन ने देखा था, पटवारी में जो घोटाला हुआ था जिसमें बच्चों को पास करवा दिया गया था, जिनको खुद के सिग्नेचर उनको लिखते नहीं आ रहा था, इंग्लिश में जो खुद का सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे जो, वो पटवारी में टॉप कर रहे हैं। उसके लिए आप भी जानते हैं कि कॉलेज को भी जो इस कॉलेज से उन्होंने करा था, उस कॉलेज में उनकी पूरी जांच पड़ताल की, बाकी लोगों को भी उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ घोटाला तो चल ही रहा है। ये चुनाव में भी असर करेगा कुछ? चुनाव में कर सकता है। आपका मानना क्या है? चुनाव में असर बिल्कुल करेगा। ये करेगा चुनाव में असर? जी सर, कर सकता है। इस बार कोई भरोसा नहीं है चुनाव का, अच्छा। किसी भी तरफ हो सकता है। अरे यहाँ कुछ 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, माफ़ करिएगा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम वैष्णवी तिरोल है। क्या करती हैं आप? मैं बीएससी कर रही हूँ, थर्ड ईयर इस साल। अरे आप तो सीनियर हैं फिर। जी। हैं? तो अभी क्या बनना है आपको? अभी तो बीएससी कर रहे हैं, थर्ड ईयर इस साल ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मेरी बैंकिंग की प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, बैंकिंग परीक्षा था तैयारी कर रही हैं आप? अच्छा। तो अभी इंदौर व आमतौर पे वैसे मध्य प्रदेश में क्या लड़कियां अब उसी तरह से निकल रही हैं, भागीदारी कर रही हैं पढ़ाई में, रोजगार के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में? जी बिल्कुल कर रही हैं, क्योंकि हम अगर देखें कॉलेज की बात करें या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहाँ पर लड़कियों की भागीदारी देखी जा रही है हर जगह। हम जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर भी लड़कियों का योगदान देखा जा रहा है। और हर फील्ड में हम चाहे यूपीएससी की बात करें या किसी भी फील्ड की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर लड़कियों की भागीदारी देखी जा रही है। और वो बिल्कुल हम यूपीएससी में देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे फीमेल्स हैं, वो बड़े तौर पर योगदान दे रही हैं अपना, तो चल रहा है बिल्कुल। तो अभी यहाँ जो जिस क्लास में थर्ड ईयर में आप
कितना परसेंट, कितनी संख्या है लड़कियों की परसेंटेज वाइज? परसेंटेज वाइज तो ऐसा है कि यदि अटेंडेंस देखी जाए तो फुलफिल्ड कभी पूरी क्लास को मैंने एक साथ नहीं देखा है, तो बट लड़कियां जो होती हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो वहाँ पर बड़े तौर पर लड़कियों को अधिकतर देखा जाता है, मतलब ज़्यादा परफॉर्म करने में वो एबिलिटीज़ वगैरह उनकी अच्छी होती है, तो इनको परफॉर्म भी वो बहुत अच्छे से कर रही होती है कि मतलब क्लासेस रेगुलर लगाने में या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो उससे रिलेटेड, तो वो कंप्लेंट करना या इस तरीके से रिलेटेड, तो वो है हमारी क्लास में। ये जो कह रही हैं आप सबसे सहमत हैं? हाँ हाँ एम्पावरमेंट बढ़ रहा है लड़कियों का। हाँ पार्लियामेंट के अंदर 33% ले लेना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इधर देखिए जरा आप, शुभ नाम बताइए। सोनाली यादव। अच्छा सोनाली जी, तो हेलो। आप थर्ड ईयर में आप भी हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो कह रही बात आप उससे सहमत हैं? एक चीज़ हम तीनों लोग बताइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अभी राज्य में जो सरकार है उसके जो आका हैं या जो उसके गार्जियन माने जाते हैं, उनका एक बयान है, हैं? नाम मैं बाद में ले लूँगा। उन्होंने कहा कि जो लड़कियों का स्थान है, जो महिलाओं का स्थान है, वो घर के अंदर है, किचन में है, पति की सेवा करें, हैं, और परिवार को का पालन करें, उसको बढ़ाएं, और उसी में जो है देश का हित निहित है। तो इस बयान से आप कितना जो है सहमत हैं और कितना जो लगता है कि नहीं ये ठीक बात नहीं है? इस बयान से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। एज अ फीमेल मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस बयान से हम सहमत नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि हर फील्ड में आज फीमेल्स को देखा जा रहा है, फीमेल्स कैंडिडेट उभर कर आगे आ रही हैं, वो घर का काम भी उतने ही अच्छे से संभाल रही हैं और दूसरी पोजीशंस भी संभाल रही हैं। अगर हम चाहे कहीं की भी बात करें, यूपीएससी की बात करें, अभी जो यूपीएससीआई का जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी एक किसान की बेटी जो है वो भर के आई है, तो उन्होंने सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमें दिया है। तो अगर कहा जाए कि शादी के बाद सिर्फ चूल्हा चौका करना ही महिला का अगर स्थान है या ऐसा देखा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर हम हमारी मम्मी की या किसी भी फीमेल की बात करते हैं, तो यदि उनको ये मौका दिया जाता है तो उसे बखूबी निभाते हैं। ऐसा ये कहना बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि फ़ीमेल जो है वो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए या घर संभालने के लिए बनाई गई हैं या ऐसा कुछ है, तो हम इससे सहमत नहीं है बिल्कुल भी। आप भी इसी तरह ख्याल रखती हैं? हाँ। आप भी? हाँ। ये जानती बयान किसका है? मोहन भागवत जी हैं, सरसंघचालक हैं आरएसएस के। उन्होंने एक जगह नहीं कई जगह बयान दिया है, मथुरा में दिया था और कई जगहों पर इस तरह का बयान दिए हैं। तो अभी क्या मतलब यहाँ जो है, जो सरकार है बीजेपी की रही, क्या इस तरह का कुछ लगा कभी कि इस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को तवज्जो नहीं दी जाती है, सेकंड ग्रेड की तरह का ट्रीटमेंट होता है, ऐसा कुछ कभी किसी मोर्चे पर एहसास हुआ हो? यहाँ पर तो हमको उतना फील नहीं हुआ है क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट है अभी हम किसी पोजीशन पे पहुँचने की हम लोगों ने उतनी कोशिश भी नहीं की है या ऐसा कुछ है। बाहर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम लोग इतने नहीं हैं, तो इतना हमने फील नहीं किया है अभी ये सब। हाँ। अच्छा, और कोई बात जो लगती हो आपको खास करके महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि आप ऐसी हैं जो घर में रहती हैं, बाहर भी सड़क पर चलती हैं और कॉलेज और आम उस जगहों पर जा रही हैं, जो आपको परेशान करती हो। मैं इस नज़रिए से कह रहा हूँ कि आप एक बात दूर तक जाएगी कि ये चीज़ है समाज में, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए, सरकार को हो चाहे समाज को या किसी हिस्से को, जो भी इसके कर्ता धर्ता है संगठन है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो? उसमें देखा जाए तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो करप्शन हो या फीमेल से रिलेटेड उनकी प्रोटेक्शन को लेकर कोई सवाल हो, तो ये तो हर जगह देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसी एरिया की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की, ओवरऑल इंडिया की बात है। जो केसेस जो रोज़ नए नए आते हैं न्यूज़ में उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अगर रीज़न की बात करूँ मैं यहाँ की, इंदौर की या मध्य प्रदेश की, तो वैसा कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आजकल जितने किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो न्यू प्रॉब्लम्स हैं या जो भी है, जो भी सरकाज़म्स हैं, वो सारा सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। कुछ घटनाएं जो हुई थी, अगर आपको याद हो, अभी तत्काल हुई थी, एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार की घटना आई थी। हाँ, उसके पहले एक सज्जन जो है पेशाब कर दिए थे, एक जो है इंसान पर कर दिए थे, और इस तरह घटनाएं आई थी। या शहरों में यूटीजिंग का मामला है, ये सब। तो
पॉलिटी क्या आप लोग इसको फेस करती हैं, ये है समस्या के तौर पे, किस रूप में आप बोले? ये फेस करने की बात है तो ये देखने को तो न्यूज़ में वैसे भी रोज़ मिल जाता है। जैसे हम लोग रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे गर्ल्स की बात हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं जो, तो ये सारा देखने को मिलता है। इफ टीजिंग देखने को मिल जाती है, या और लड़कियां अधिकतर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती हैं। यदि ये बड़े तौर पर कभी होता है तो जो लड़कियां इस चीज़ पर आवाज़ उठा सकती हैं वो उठाती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन अधिकतर तो ये हर एक फीमेल कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं उनको झेलना ही पड़ता है, चाहे वो ट्रैवलिंग में हम बात करें, या वो कहीं पर जॉब कर रही है वहाँ पे हम देखें, या वो किसी पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे जा रही हैं, तो जेलिसी के कारण यदि ये कहीं देखने को मिले तो ये देखने को मिलता है। अधिकतर फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। क्या रेजिस्टेंस भी अब होने लगा है महिलाओं की तरफ से? क्या अगर कहीं ऐसा होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि महिला खड़ी हो गई और वो जवाब दे रही है ऐसे मौके पर? रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स यदि कोई लड़की है जो खुद की प्रोटेक्शन कर सकती है, या वो कहती है कि मेरे को इन सारी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, तो बिल्कुल इस चीज़ का आवाज़ उठाती है। वो कहीं पर भी हो, चाहे वो घर में ही काम करने वाली हमारी महिलाएं हो, या जो भी हो, या बाहर कोई काम करे, कोई प्रोफेशनल यदि वुमेन्स हैं तो वो भी करती हैं। और प्रोफेशनल वुमेन्स की यदि बात करें तो वो बिल्कुल इस चीज़ पर आवाज़ उठाती हैं, और नॉर्मल जो वुमेन है वो भी करती है। लेकिन कोई यदि होती है डरी सहमी सी, तो वो इस चीज़ पे नहीं बोल पाती, जिसकी वजह से क्राइम और डे टू डे बढ़ता जा रहा है। ये है। बहुत अच्छी बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो कोई और बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो तो हम बात आ सकते हैं करने। बहरहाल यहाँ हमने कोशिश की बहुत युवाओं से बात करने की। आप देखें कुछ लोग जो है तैयार हुए, कुछ लोग नहीं हुए, लेकिन अच्छी बातचीत आई, और बातचीत का जो दायरा रहा वो जो है व्यापक था। क्या बात करेंगे आप लोग? कोई दूसरे के नहीं, अपने बारे में बताइए। अपना? हाँ, चलिए आई भाई, इनको भी देख लेते हैं। हैं? अरे इतना चंदन वंदन लगा के आप आए हैं तैयार हो करके, तो कुछ तो बोलिए। शुभ नाम बताइए अपना। रौनक वर्मा। तो रौनक जी किस क्लास में है? अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम। अच्छा, फर्स्ट ईयर है। तो बड़े सपने होंगे आपके। हाँ, क्या सपना है? गवर्नमेंट जॉब लेनी है। गवर्नमेंट जॉब? हाँ। क्या गवर्नमेंट जॉब में क्या हासिल करेंगे? गवर्नमेंट जॉब में ईडी ऑफिस में आना चाहता हूँ। किसमें? ईडी। ईडी? हम्म। अच्छा, ईडी जो हाँ। छापा डाल रही है। हाँ, ईडी या फिर मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को मेन गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन ईडी वाला या इस तरह के उसमें डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, छापा डालेंगे लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? जो मतलब जो खराब काम करते हैं, करप्ट कर रहे हैं। ये जो पटवारी उसमें जो है भ्रष्टाचार किए हैं उनके ऊपर? हाँ, मतलब जो भी गलत काम करते हैं उनके ऊपर। वो तो जो पटवारी में टॉप की है बता रहे हैं, वो तो चली गई है टॉप करके। क्या उसके बाद छापा डालेंगे उसके घर पर? हाँ, तो उन पर चेक करो, अगर निकलता है कुछ तो फिर वो है मुजरिम। अच्छा फिर उनको पकड़ना चाहिए, जेल होनी चाहिए उन पर। अच्छा। हम्म। तो अभी जो स्थितियां हैं, आप कह रहे हैं ईडी बनना चाहते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है, बगैर पैसा, बगैर संपर्क, बगैर सोर्स के लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे। एक एग्ज़ाम होती है एसएससी की एग्ज़ाम, उसमें जाओ आप, एक उसमें मतलब नाम वगैरह रोल नंबर देना पड़ता है। एग्ज़ाम जो सब इतने सारे लोग जाते हैं, इतने सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, हर बार नौकरी आ रही है, वैकेंसियाँ निकल रही है। निकल रही हैं? हाँ, हर हम तो बता रहे बार हैं साल में 5 वैकेंसियाँ निकल रही है। अरे हमको तो लोग बता रहे हैं उसमें फॉर्म भरने तक में लेट हो जा रहा है, परीक्षा में लेट होता है। सारे एग्जाम, पीसीएस के जितने एग्जाम हैं सब में अभी हमको एक सज्जन बता रहे थे बाहर। मेरे को पीसीएस का नहीं पता, मैं एसएससी के बता रहा हूँ। एसएससी से गवर्नमेंट जॉब लगती है, साल में 5 एग्ज़ाम होती है, और हर एग्ज़ाम से 5-5 हज़ार वैकेंसी। सेंटर की है ना? हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो ये बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है इसकी। तो आप उसको, आपको पूरा भरोसा है उस पर? तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा, आप भी क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अभी फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं क्राइम ब्रांच। अरे वाह, मतलब सीबीआई और ईडी हैं अगल बगल बैठे हैं। हाँ, हम चलो साथ में थे, क्राइम ब्रांच की मेरी तो अभी से प्लानिंग चल रही क्या, कैसे छापा डालना है? मेरा थोड़ा अलग, मैं पुलिस स्टेशन वाले कार्यक्रम में हूँ, मतलब मर्डर वगैरह केसेस वगैरह होते हैं उसके उसको लिए सॉल्व करेंगे। वो जो फोरेंसिक साइंस जांच करते हैं सब, हैं? वही है फॉरेंसिक साइंस जांच का। यहाँ कोई उसका कॉलेज है अलग से? कॉलेज नहीं है, यहीं पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पढ़ाई होती है पूरी। अच्छा, साइंस का एक डिपार्टमेंट है फोरेंसिक साइंस। हाँ, कॉलेज पूरे में होती है पढ़ाई साइंस की। कितने स्टूडेंट हैं उसमें? स्टूडेंट्स करीबन 3, ऐसा क्लासेस का नहीं पता, लेकिन हमारी क्लासेस सेक्शंस में डिवाइड है, तो ऐसे 5 सेक्शन है फॉरेंसिक साइंस के 5 सेक्शन में 100 बच्चे हैं एक सेक्शन। अच्छा, उसमें क्या बताया जाता है कि क्राइम स्पॉट पे गए तो क्या चीज़ आपको लेना है, क्या नहीं लेना, कैसे जांच करेंगे? हैं? पूरी विधि उसके अंदर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से आप जांच करेंगे, उसकी आगे कार्रवाई क्या होगी, किस सेक्शन के अंदर वो कार्रवाई आएगी, ये सारी चीज़ें बताई बताई जाती है।
तो उसमें क्या मतलब यहाँ जो प्रैक्टिस में जो थानेदार हैं, पुलिस स्टेशन है या पूरा डिपार्टमेंट है, एजेंसीज हैं, सीबीआई है और दूसरे, उनके लोग भी आते हैं पढ़ाने और बताने? नहीं, यहाँ पे सर्टिफाइड प्रोफेसर से वो पढ़ाते हैं, वो करवाते पढ़ाते हैं। और कभी आपको भेजा जाता है वहाँ अभी ट्रेनिंग? तो हम फर्स्ट ईयर के, तो हमको अभी भेज नहीं जाता, भेजा नहीं जाता। फाइनल या एमएससी फाइनल को भेजा जाता। तो आप देखिए यहाँ एक ईडी बैठे हैं और एक सीबीआई के भविष्य रिक्रूट हैं, तो कभी हम लोग के यहाँ भी छापा पड़ने आएगा, माना जाए कि दो चेहरे हमारे सामने होंगे। ये आएगा शाम को। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ बातचीत किया जाए, और अच्छी बातचीत आई है। कैंपस में फीस से लेके रोजगार का जो सवाल है, और इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला है, व्यापक रूप से बातचीत हुई। एक बच्ची ने पूरा विस्तार से रखा। तो इसके ज़रिए हमारी कोशिश थी कि कैसे जो है, जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं कैंपसेज के, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा भविष्य देखते हैं, सरकार के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या रवैया है, उसको बताने की। कितना पहुंच पाया वो आप फैसला करिए। बहरहाल मेरी कोशिशें जारी रहेगी। अगले किसी और पड़ाव पर फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। अभी होलकर कॉलेज से हमको विदा दीजिए। जनचौक के लिए इंदौर से मैं महेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।